हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम आपके नाइन्थ स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। और आपका जो टेक्स्ट बुक रहेगा वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि सिविक्स रहेगा। बच्चों जब इस चैप्टर में हम देखते हैं तो सबसे पहला जो हमें चैप्टर दिया गया है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। वैसे प्यारे बच्चों, डेमोक्रेसी आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है। आप अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ चुके हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। यस, जिसमें आप देखेंगे कि जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो सुप्रीम पावर होते हैं, ऑथोरिटी होते हैं। यस, और हर किसी को एक देश में अपना जो रिलीजन में प्रैक्टिस करने का अधिकार होता है, अपना जो ओपिनियन है वो रखने का अधिकार होता है। यस, किसी का विरोध करने का भी, क्रिटिसाइज़ करने का भी अधिकार होता है। फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड ये चैप्टर हमारा है डेमोक्रेसी। आज हम इस चैप्टर में वी लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ डेमोक्रेसी। यस, आज हम इनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पेज नंबर 1 आ गया है आपका। 1.1 सेक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे एट वेरी बिगिनिंग देयर इज़ अ डिबेट और कन्वर्सेशन यू कैन से। यहाँ पे बातचीत हो रही है। एक का नाम है मैरी। क्या नाम है? मैरी। यस, और जो उनके टीचर हैं उनका नाम है लेंगदो मैडम। क्या नाम है? लेंगदो मैडम। ओके, तो मैरी एक लड़की है और लेंगदो मैडम उनकी टीचर हैं। यस, उसके बाद एक नेक्स्ट कन्वर्सेशन है रिबैंग करके जो है बच्चा वो। यस, तो आप देखेंगे इन तीनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है। यस, और एक लास्ट में एक लड़की भी है योलोंडा करके। यस, तो इन चारों के बीच में कन्वर्सेशन होता है। तो वो क्या बात कर रहे हैं, चलिए वो हम फाइंड आउट करते हैं। बच्चों जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले यहाँ पर एक मैरी के द्वारा जो ऑब्जेक्शन, एक लड़की है उसने ऑब्जेक्शन उठाया है, विरोध उठाया, तो वो क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। यानी कि उस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वॉन्ट टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस। यानी कि जिस तरह हम डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं वो नहीं उसको अच्छा लग रहा है। वो कुछ बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करना चाहती है। तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है। उनकी जो टीचर हैं मटिल्डा लेंगदो, वो उनके किस तरह क्वेश्चंस का रिप्लाई करती हैं और उनके क्लासमेट्स का क्या डिस्कशन में हिस्सा रहता है, रोल, वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिया गया है, मैरी मैम से क्या बोलते हैं? मैम मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा नहीं लगा? जैसे कि फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। पहले आप किसी चीज़ को डिस्कस करिए, डिस्कस करने के बाद आप उसका मीनिंग फाइंड आउट करें। तो ये तरीका अच्छा नहीं लगा। उनके हिसाब से कैसा है, पहले मीनिंग जान लो फिर उसके बाद डिस्कशन करो। चलिए, तो ये मेरी का मानना है। आई मीन लॉजिकली शुडंट वी हैव अप्रोच इट अदर वे? shouldn't the meaning have come first and the example? तो बिल्कुल उसी तरह सोच रहे कि पहले मीनिंग आए फिर एग्जाम्पल आए, ऐसे। तो मैडम का क्या रिप्लाई है इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। तो मैडम ने उनकी क्या बोला? मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, ठीक है, बट क्या बोलती हैं? बट दैट इज़ नॉट हाउ वी रीज़न इन एवरीडे लाइफ। यानी कि हम अपने रोज़मर्रा के लाइफ में ऐसे रीज़न नहीं फाइंड आउट करते हैं। कैसे रीज़न की बात कर रहे हैं कि पहले मीनिंग जानो फिर उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन करो। डेली लाइफ में क्या होता है कि कुछ चीज़ें सडनली आपके सामने आ जाती है लेकिन आप उनको जस्ट नाम से समझते हो लेकिन उनका मीनिंग आपको पता नहीं होता है। ऐसे यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। फिर आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे बताया गया जैसे पेन है, रेन है, लव है, ये सब मीनिंग तो ये हम समझते हैं। लेकिन हम इनके मीनिंग नहीं जानते हैं। क्या हम इन वर्ड्स का जब तक मीनिंग ना जान ले तब तक वेट करते हैं इनको समझने के लिए? तो ये कुछ सवाल थे, ये रिस्पॉन्स था जो मैडम ने मैरी को दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो मैरी हैं, बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल? तो हमें फिर यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो यहाँ पे बताया गया है मैडम के द्वारा हमें डेफिनेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में कोई डिफ़िकल्टी महसूस होती है। जैसे कि अगर हम उनको यानी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो आपको किसी ने क्वेश्चन दे दिया कि रेन और मानसून में डिफरेंस बताओ।
तो जब आप रेन को समझते होंगे और मानसून को समझते होंगे तो आप आसानी से डिफाइन, मतलब आप बिना उनका मीनिंग जाने ही आप बता दोगे। लेकिन अगर आपको दोनों में प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कि अभी नहीं समझ में आ रहा है कि सर मानसून किसे कहते हैं, रेन किसे कहते हैं, रेन बारिश को कहते हैं, यस, ऐसे ही जो एक सीज़न चलता है बारिश का उसको मानसून कहते हैं। जब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर होगा तब आप रेन और मानसून के बीच में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे इसीलिए बताया गया कि जब व्हेन देयर इज़ अ कन्फ्यूजन देन देयर इज़ नीड टू चेक द मीनिंग और टू लुक द मीनिंग। जब कन्फ्यूज़न हो तब मीनिंग देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा मैडम ने जवाब दिया। अब रिबैंक क्या बोलते हैं, यस, वहाँ पे ये बोलते हैं कि हमें चीज़ों को डेफिनेशन के तौर पर पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। देखिए, डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी आदमी द्वारा बोली गई कोई स्टेटमेंट, कोई चीज़, तो हम उनके तरीके से क्यों पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि अब्राहम लिंकन के बारे में सब जानते हैं, यस, वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के। तो यहाँ पे बताया गया कि उन्होंने क्या कहा, डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये उनका मानना है। तो रिबंग ने यहाँ पे क्वेश्चन उठाया कि हम डेफिनेशन क्यों पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि इन मेघालय ऑलवेज रूल्ड आवर सेल्फ दैट इज़ एक्सेप्ट बाय एवरीवन, वी डू नॉट नीड टू चेंज दैट। यानी कि यहाँ पे बताया गया कि मेघालय में जो लोग हैं वो रूल करते हैं और उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली पीपल जो हैं वो सुप्रीम मोस्ट अथॉरिटी हैं, वही रूल करते हैं। मैडम का क्या जवाब है, मैडम का जवाब यहाँ पे ये है, यस, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें किसी भी चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। यस, डेफिनेशन जो होता है वो आपको क्या करता है, वो आपको चीज़ों को और भी ज़्यादा समझने में हेल्पफुल करता है। यस, बट वी डोंट नो इफ दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ द डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट अवर सेल्फ। बट क्या डिफाइन करना किसी चीज़ को सही है जब तक कि हम उसके बारे में जान नहीं लेते हैं। तो मैडम की बात भी सही है कि किसी चीज़ को जानना भी ज़रूरी है, सिर्फ उस चीज़ का मीनिंग रटना सही नहीं है। We must not accept something just because it is famous, just because everyone accept it। तो मैडम क्या कहती हैं कि मीनिंग तो जानो ही जानो, ऐसा नहीं कि किसी चीज़, किसी व्यक्ति को कोई चीज़ पसंद आ रही है तो वो सिस्टम आपको भी अच्छा लगेगा, आपके फैमिली या फिर आपके भी देश में शूट करेगा, ऐसा नहीं है। यस, तो आपको पहले देखना पड़ेगा, यू नीड टू फाइंड आउट द रीज़न कि वाई दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म एंड वाई द पीपल लाइक टू हैव दिस काइंड ऑफ सिस्टम और अरेंजमेंट इन द कंट्री। तो वो सब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो कन्वर्सेशन एक बच्ची की तरफ से आता है, योलंडा की तरफ क्या बोलती है, मैम आई कैन सजेस्ट समथिंग, यानी कि वो कुछ कहना चाहती है इसमें। वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, आई रेड समवेयर द वर्ड डेमोक्रेसी केम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिका। इन डेमो का मतलब होता है पीपल एंड क्रेटिका का मतलब होता है रूल, यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द पीपल। तो बच्ची ने बोला कि बस चलो अब यहीं पे डिबेट ख़त्म करते हैं, और अब मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया डेमोक्रेसी का कि इट इज़ अ रूल ऑफ पीपल। ओके, तो चलिए उनकी मैडम क्या उस पर जवाब देती है, रिस्पॉन्स, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैडम कहती हैं कि दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर, यानी कि कुछ हद तक तुम इस मैटर को सॉल्व कर, यानी कि जो भी कन्वर्सेशन चल रहा है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही हो, बहुत अच्छी बात है। बट आई जस्ट से दैट, कि यहाँ पे बताया मैडम ने क्या, डस नॉट ऑलवेज वर्क, यानी कि जैसे आपने किसी चीज़ को रट लिया और बोल दिया तो वो चीज़ हर जगह नहीं चलता है। यस, जैसे आवर वर्ड डजंट टाइड टू इट्स ओरिजिन, यानी कि वो शब्द कहाँ से आया है, उस शब्द का मीनिंग उस लैंग्वेज में क्या हो रहा है, और मे बी उसका जो एक्चुअल जो वर्ड होगा उसका कोई दूसरा मीनिंग भी हो सकता है। कभी कभी इंग्लिश में कोई ऐसे वर्ड भी रहते हैं जिनके दो मीनिंग रहते हैं। तो यहाँ पे बता रहे कि एट ए टाइम आपका ये जो डेफिनेशन है वो फेल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने आपको बताया गया है, यस, कि जस्ट थिंक ऑफ अ कंप्यूटर, जो वर्ड है कंप्यूटर, यस, उसके बारे में आप सोचिए। पहले जो लोग होते थे, यस, वो कंप्यूटिंग शब्द का था, और कंप्यूटर का मतलब था कैलकुलेशन। क्या था, कैलकुलेशन, यानी कंप्यूटर जो है एक पावरफुल कैलकुलेटर है, यस, जो सम सॉल्व। लेकिन आज आप देखें तो कंप्यूटर का मतलब क्या है कि लोग फिल्म, वीडियोज़, टीवी, ऑनलाइन टीवी, यस, ये सब चीज़ें देखना पसंद करते हैं। तो आप देखिए कि अगर हम कंप्यूटर का मतलब देखें कि इट इज़ अ कैलकुलेशन डिवाइस, लेकिन आज देखें कि कंप्यूटर का मतलब ही टोटल चेंज है। तो मैडम ये कहना चाह रही हैं कि किसी भी शब्द से हम किसी भी चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते जब तक हम उसका मतलब नहीं समझ लेते उसी सेंस में।
तो मैरी यहाँ पे फिर वापस बोली आगे, क्या बोलती है कि मैम सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू थिंकिंग अबाउट द मैटर आवर सेल्फ। यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि यानी कि इसका कोई रीज़न नहीं निकल रहा है कि मैटर कैसे ख़त्म होगा, तो उसके बारे में तो यहाँ पे बताया गया है कि वी हैव टू थिंक अबाउट मीनिंग एंड इवॉल्व अ डेफिनेशन। यानी कि हमें उसके बारे में उसका मीनिंग पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेशन कैसे आया, क्यों दिया गया, किसने दिया, किस कॉन्सेप्ट के आधार पर है, वो सब चीज़ें समझना ही पड़ेगा। तो मैडम ने बोला हाँ आपको यस चीज़ों को समझना भी पड़ेगा, उनके मीनिंग भी जानने पड़ेंगे, सब चीज़ करनी पड़ेंगी। खाली जस्ट मीनिंग पढ़ के आप आगे नहीं जा सकते, उनको जब तक आप प्रैक्टिकली किस तरह वो अप्लाई होते हैं, समाज में किस तरह फॉलो अप होते हैं, जब तक वो नहीं जान लेते तब तक आपको नहीं पता चलेगा। अच्छा देखिए यहाँ पे एक प्यारी सी बच्ची है, क्या कह रही है, आई हैव हर्ड अ डिफरेंट वर्जन। डिफरेंट वर्जन का मतलब क्या होता है, जैसे आप गाने सुनते हो अलग अलग तरीके के, कोई एक ही गाना सैड में बना दे, कोई एक ही गाना हैप्पी में बना दे, कोई एक ही गाना प्यार मोहब्बत में बना दे, ऐसे। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे बताया कि डेमोक्रेसी जो है उसके अलग अलग मीनिंग निकल के आए हैं, और वो क्या हो सकते हैं तो वो हमें नीचे पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहले तो हमें डेमोक्रेसी का सिंपल डेफिनेशन बताने की कोशिश की गई है। यस प्यारे बच्चों, डेमोक्रेसी में हमें पता है कि जो पीपल होते हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दे रूल द कंट्री। सो here what is given, it is given कि democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people। डेमोक्रेसी ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लोग जो होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। सही बात है, ओके। अब हम आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ये चीज़ जो होती है वो यूज़फुल हो सकती है, यस, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये हमें समझने में हेल्प करता है कि डेमोक्रेसी अलग है और गवर्नमेंट अलग है। यानी कि डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डेमोक्रेसी इज़ अ सिस्टम है, जबकि गवर्नमेंट जो है यस वो देश के अंदर फंक्शन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, यानी काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी के लिए, और डेमोक्रेसी एक सिस्टम है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें बताया गया है कि अगर हम म्यांमार के बारे में बात करें, वहाँ पर कौन रूल करता था, आर्मी। क्या रूल करता था, आर्मी। अब अगर म्यांमार का केस देखें तो वहाँ पे आर्मी रूल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको किसने चुन लिया है, पीपल्स ने। तो देखिए कोई ज़बरदस्ती किसी रीजन पे कब्जा करके रूल कर रहा है, ऐसा, ठीक है। फिर आगे क्या बताया गया है, दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकम द रूलर ऑफ द कंट्री। जो आर्मी के हेड थे, लीडर्स थे, वो क्या बन गए वहाँ के, कंट्री के, यस वो बन गए वहाँ कंट्री के रूलर। और यहाँ पे इस तरह के रूलर को हम क्या बोलते हैं, डिक्टेटर्स। क्या बोलते हैं, डिक्टेटर्स, यस उनको हम डिक्टेटर बोलते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, नाम भी दिया गया है, पिनोशेट चाइल्ड। जैसे चाइल्ड में साउथ अमेरिका का देश है, वहाँ पर एक डिक्टेटर मिलिट्री वाला आदमी राजा बन जाता है, और उसको डिक्टेटर, यानी कि डिक्टेटर वो तानाशाह। डिक्टेटर शब्द का हिंदी में अर्थ होता है तानाशाह, जो सिर्फ अपनी ही बातें लोगों को मनवाना चाहता हो, ऐसा, ठीक है। आगे बताया गया आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। तो वहाँ पे भी देखेंगे कि लोगों ने तो उनको नहीं चुना, फिर वो कैसे रूल करने लग गए, ऐसा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें सेम यहाँ पे केस सऊदी अरेबिया का बताया गया है कि वहाँ पे जो किंग है वो रूल करता है, वो इसलिए नहीं कि लोगों ने चुना है, बल्कि हेरिडिटी किंग, यानी कि उनके पूर्वज बाप दादा भी वहाँ पर अमीर थे और किंग थे, इसके लिए तो वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते, इसलिए वहाँ पे भी वो सिस्टम चलता आ रहा है, आज भी ऐसा है, ओके। तो ये हमने कुछ समझा कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपने आप को राजा महाराजा बना लेते हैं और रूल करने लग जाते हैं, जबकि लोगों ने उनको चुना नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों आपने जस्ट अभी डेमोक्रेसी का मीनिंग देखा, लेकिन ये जो मीनिंग है ये इनफ नहीं है। क्यों, क्योंकि अब हम जो केसेस को रेफ़र करने वाले, पढ़ने जाने वाले हैं, उसमें हमें पता चलेगा कि डेमोक्रेसी जो है कहीं कहीं पे नाम मात्र का है, बताते हैं कि हम डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सचमुच में डेमोक्रेसी है नहीं, पीपल को अधिकार नहीं है, अब रूलर रूल नहीं कर पा रहे हैं, जिनको रिप्रेजेंटेटिव जिनको चुना गया है, पीपल वोट नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें कुछ केसेस हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। आगे जब आप पढ़ते हो तो यहाँ पे बताया गया कि ये डेफिनेशन इनफ नहीं है। ये सिर्फ कोई भी गवर्नमेंट अगर वो इलेक्शन
करवा देती है और लोगों को लगता है कि हमने वोट दे दिया है, किसी को चुन लिया है, तो वो डेमोक्रेसी नहीं होता। यानी कि वोट देना और लोगों को चुनना डेमोक्रेसी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो हैं डेमोक्रेसी के पीछे। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम कुछ ऐसा ही चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, जहाँ पे बताया गया कि एवरी गवर्नमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आजकल की दुनिया में, मॉडर्न टाइम में, जो भी देश दुनिया की सरकारें हैं, गवर्नमेंट हैं, वो अपने आप को क्या बताती हैं कि हम कैसे हैं? हम डेमोक्रेटिक हैं, भले ही वो डेमोक्रेटिक ना हो। तो हमें एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे समझना है। यस, इसीलिए हम इस चैप्टर को और आगे पढ़ेंगे। यस, और हमें यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है प्यारे बच्चों, कि हमें डिफरेंस बिटवीन समझना है। किसका डिफरेंस बिटवीन समझना है? गवर्नमेंट डेमोक्रेसी का, ठीक है। एक होता है जेन्युइन डेमोक्रेसी, एक होता है प्रिटेंड डेमोक्रेसी। प्रिटेंड का मतलब शब्द क्या होता है? यानी कि जस्ट कहते कुछ और हैं और हो कुछ और रहा है। यस, जैसे आप चाइना की बात समझ सकते हैं, पाकिस्तान की बात समझ सकते हैं, या दूसरे जो हैं उनकी बात समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो डेमोक्रेसी है, एक जगह पे जेन्युइन है, यानी कि जैसा दिखता है वैसा ही है, और दूसरी जगह पर जिस नाम के लिए कुछ और है, काम के लिए कुछ और है। तो वो कुछ आज हम आगे पढ़ेंगे इसमें। ओके।